आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की डेली करंट अफेयर्स की क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन नेवी ने देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर वेसल जिसका नाम है INS माहे का कमीशन कहाँ किया है? Recently, the Indian Navy commissioned the country's first indigenous anti-submarine warfare vessel INS Mahe at which place? आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए कोची, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है कोलकाता और डी ऑप्शन है चेन्नई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों चेन्नई। ठीक है, बात कर लेते हैं थोड़ा इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, इंडियन नेवी ने हाल ही में देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर, जिसको कि हम शॉर्ट में कहेंगे ASW, एंटी सबमरीन वारफेयर वेसल तैयार किया है जिसका नाम है INS माहे को कमीशन किया है। इसे चेन्नई में कमीशन किया गया जो भारतीय नौसेना की तटीय सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूत करेगा। यह जहाज उन्नत सोनार निगरानी प्रणाली और एंटी सबमरीन ऑपरेशंस के लिए आधुनिक तकनीक से सुसज्जित है। द इंडियन नेवी कमीशन्ड INS माहे इन चेन्नई, enhancing coastal defense and underwater surveillance capabilities। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर थोड़ा टाइपो हो चुका है, गलती हो चुकी है। यहाँ पर आप लिख देंगे किसने, ये जो ने है वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा किसने इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, किसने इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? विच इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रिसीव्ड सेबीज इन प्रिंसिपल अप्रूवल। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसमें भारत माला माला इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दूसरा ऑप्शन है राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसको हम RIIT कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है आपके पास NH इनविट और चौथा ऑप्शन है आपके पास गंगा एक्सप्रेस इनविट। तो आपको याद रखना है कि राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट RIIT ने इंफ्रा इन्वेस्ट ट्रस्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दी है हाल ही में। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। सेबी ने राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट RIIT को मंजूरी दी है जिससे हवाई परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सेबी अप्रूव्ड RIIT टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, भारत ने किस देश के साथ इंटरनेशनल ट्रैक्ट पैकेट सर्विस पर समझौता किया है? क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं। इंडिया साइंड द इंटरनेशनल ट्रैक्ट पैकेट सर्विस एग्रीमेंट विद विच कंट्री? ऑप्शन नंबर ए है जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस, क्योंकि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब को आपने मिलते हुए देखा होगा, द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करते हुए देखा होगा, तो ये एग्रीमेंट भी उसमें साइन किया गया है। एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। इंडिया पोस्ट और रशियन पोस्ट के बीच यह समझौता ई-कॉमर्स पैकेट के तेज व सुरक्षित आदान प्रदान हेतु है। दिस एग्रीमेंट एम्स एट सिक्योर एंड फास्टर मूवमेंट ऑफ ई-कॉमर्स पैकेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी के लिए नया सिंबल जारी किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ रिलीज्ड अ न्यू सिंबल फॉर इट्स करेंसी? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए जॉर्डन, ऑप्शन बी कतर, सी कुवैत, डी ओमान। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा कुवैत।
कुवैत ने हाल ही में एक अपनी जो मुद्रा है उसके लिए एक नया सिंबल जारी किया है। कुवैत ने अपनी मुद्रा कुवैती दीनार के लिए नया आधुनिक प्रतीक जारी किया है ताकि वैश्विक पहचान मजबूत हो सके। कुवैत launched a new modern symbol for the Kuwaiti dinar to strengthen its global identity। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में 3 दशकों बाद किस राज्य के रतन महल वन्य जीव अभयारण्य में बाघ की वापसी हुई है? आफ्टर 3 decades, in which states रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ अ टाइगर रिटर्न्ड? ऑप्शन हैं आपके पास में, गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। 30 साल बाद रतन महल अभयारण्य में बाघ का देखा जाना राज्य में संरक्षण प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। आफ्टर 30 years, a tiger was sighted again, showing the success। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। शशि सिन्हा कमेटी किस क्षेत्र से संबंधित है? शशि सिन्हा कमेटी इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? ऑप्शन ए प्रदूषण नियंत्रण, पॉल्यूशन कंट्रोल, बी प्रसारण व विज्ञापन मानक, ब्रॉडकास्टिंग एंड एडवर्टाइजिंग नॉर्म्स, सी बैंकिंग सुधार, बैंकिंग रिफॉर्म्स, डी रक्षा क्षेत्र, डिफेंस सेक्टर। तो करेक्ट आंसर जो इसका है वो है प्रसारण व विज्ञापन मानक, ब्रॉडकास्टिंग एंड एडवर्टाइजिंग नॉर्म्स। एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। यह समिति विज्ञापन व प्रसारण क्षेत्र में बेहतर नियमन के लिए बनाई गई थी। इट वॉज फॉर्म्ड टू इम्प्रूव रेगुलेशन इन ब्रॉडकास्टिंग एंड एडवर्टाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। भारत ने किस अंतरिक्ष मिशन के फेज 2 की घोषणा की? इंडिया अनाउंस्ड फेज 2 ऑफ विच स्पेस मिशन? ऑप्शन ए गंगायान, बी ऑप्शन है आदित्य L1, सी निशार मिशन और डी है मंगलयान 2। तो इसका जो सही उत्तर है वो है निशार मिशन। निशार नासा इसरो का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है जिसका फेज 2 घोषित किया गया। निशार इज अ जॉइंट नासा इसरो अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य ने ग्रीन फ्रीट कॉरिडोर शुरू किया है? विच स्टेट लॉन्च द ग्रीन फ्रीट कॉरिडोर? ऑप्शंस हैं गुजरात, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुजरात। गुजरात ने पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक माल परिवहन को बढ़ावा देने हेतु यह कॉरिडोर लॉन्च किया है। गुजरात लॉन्च्ड इट टू प्रमोट इको फ्रेंडली फ्रेट ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 है, यूनेस्को ने 2025 में किस भारतीय कला रूप को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा है? यूनेस्को एडेड विच इंडियन आर्ट फॉर्म टू द 2025 इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट? ऑप्शन ए है कथक, ऑप्शन बी गरबा, ऑप्शन सी छऊ, ऑप्शन डी यक्षगान। तो सही उत्तर है गरबा। गरबा गुजरात का पारंपरिक नृत्य 2025 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ। गरबा वॉज एडेड टू यूनेस्कोज हेरिटेज लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। भारत का 2025 का कृषि निर्यात लक्ष्य कितना है? व्हाट इज इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टारगेट फॉर 2025? ए ऑप्शन $50 बिलियन, बी $60 बिलियन, सी $100 बिलियन, डी 150 यानी कि $150 बिलियन। तो सही उत्तर जो है वो है $100 बिलियन यानी कि $100 बिलियन। भारत ने कृषि निर्यात को 2025 तक $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इंडिया एम्स टू पुश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टू $100 बिलियन by 2025। प्लीज
Do like, share, and subscribe. Thank you.